नरसी सेठ हमारे देश में एक बहुत पुरानी कथा, नरसी भात भी कहते हैं इसको। अब सुनिए कौन कि नरसी सेठ जूनागढ़ के रहने वाला और सरसागढ़ का कौन सेठ, मनसा सेठ की यहाँ लड़की ब्याही हुई थी। किसकी? के नरसी सेठ की। भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए सब नरसी सेठ पे धन जो था सब भगवान नाम पे भूखे प्यासों से दान करा दिया। आप सरसागढ़ से चिट्ठी आ जाती है भात की। अब कौन नरसी सेठ नरसी भगत जी बन गया है और कहने के झगड़े बहुत है। अब श्री कृष्ण भगवान गढ़वाले बन के नरसी के साथ कहाँ आ जाते हैं? सरसागढ़ में आ जाते हैं। और हरनंदी ने देखा कि तेरा बाप तो बहुत बुरी हालात से कमजोर हालात है और साधु संत उसके साथ हैं, तो एक गौशाला में उनको ठिकाना दे दिया कि रात हो जाती है, रात के समय में कोरडा बना करके और कहाँ पहुँचती है जहाँ गौशाला में नरसी भक्त और उनके साथी थे। जाके कहती है अपने पिता से कि ए बेईमान, तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी लज्जा को डबो दिया। आपके पास धन दौलत नहीं था तो आपको आना नहीं था। तो क्या कहती है और क्या नरसी बाप और बेटी की क्या आपस में बातचीत होती है? अब सुनिए। सुनिए, बेटी कोरडा ना ठावे, मैं तेरा बाप लगू रिश्ते में, मेरी बात सुन ले। और हर नंदी लेरी हाथ रोक के मेरी री बेटी जुलम कमावे ना। सरसागढ़ से चला जा मने निशान दिखावे ना। सरसागढ़ से चला जा मने निशान दिखावे ना। और हर नंदी ले हाथ रोक मेरी बेटी जुलम कमावे ना। सरसागढ़ से चला जा मने अपनी शान दिखावे ना। के सरसागढ़ से चला जा मने अपनी शान दिखावे ना। और जा मरिया तारी टूटे लाडली री मेरे हाथ लगाए महात्मा संग आर्य मेरी री बेटी डरो बुलाए हर गौशाला ते बाहर निकल जनका में चले समझाए गौशाला ते बाहर निकल जनका में चले समझाए।
सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना हे हर नंदी आते रोक मेरी बेटी जुर्म कमावे ना सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना सोची बिना मौत उले की बदनामी होएगी यूं ना सोची बिना मौत उले की बदनामी होएगी मैं तो यूं आ गया हक मेरी लाडली बैठ बाप ने टोएगी हर सासुर ने जिठाई जलते जीवा से न रोवेगी सासुर ने जिठाई जलते जीवा से न रोवेगी और आखिर में तेरा पिता लगू दूरी कोड़े मार भगावे ना हर सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना हे हर नंदी ले आते रोक मेरी बेटी जुर्म कमावे ना सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना और तेरे ससुर मन श्यामल ने मेरी चिट्ठी गेरा बुलाया से हाथ भर का बोतल ये क्यों भिक्षुक भर के आया से ओए बात भर का बोझ नहीं क्यों भिक्षुक भर के आया से और मखना आवे बिगाड़ बेटी री तू टोटे की माया से मान अड़े ते चला जाने आपे मान घटाया से भाई मान अड़े ते चला जाने आपे मान घटाया से तेरी दुनिया करे बुराई री तू पीत की री घटावे ना सागर से चला जा मन अपनी शान दिखावे ना सागर से चला जा मन अपनी शान दिखावे ना और हर नंदी ले आते रोक मेरी बेटी जुर्म कमावे ना सागर से चला जा मन अपनी शान दिखावे ना सागर से चला जा मन अपनी शान दिखावे ना और धीरज धारे सबर कर बेटी क्यों खोटी बात विचारे रही अगड़ पड़ो सड़ताया से पीता से कसकसता ने मारे रही अगड़ पड़ो सड़ताया से पीता से कसकसता ने मारे रही रघुनाथ गुरु का ज्ञान मान कर री दिल में क्यों अहंकार रहे अरे सुन के थारा रंग ढंग मेरी सास घड़ी दिलकार रही सुन के थारा रंग ढंग मेरी सास घड़ी दिलकार रही और मंगल मदद करे परमेश्वर री और कोई लाज बचावे ना सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना हे हर नंदी ले आते रोक मेरी बेटी जुर्म कमावे ना सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना तो हर नंदी कहती है नरसी शेर पिताजी से, पिताजी आपको आना नहीं था कि बेटी अब मेरे कोरने ना मारो, मैं सुबह होगा मैं चला जाऊंगा।
अब हरनंदी अपने घर आ जाती है। अब वहां से कौन कृष्ण भगवान मारवाड़ी सेठ का रूप बना के और उस गौशाला के ऊपर आकर दुकान लगा के बैठ जाते हैं। सवेरे का टाइम होया, नरसी सेठ लोटा पानी का लेके और गेट से बाहर निकले। देखा गेट के ऊपर दुकान लगी हुई है, वही सामान जो उसके सिमधी सिमधर ने भात का लिखवा के चिट्ठी में भेज रखा था। तो सारा का सारा सामान वही नरसी सेठ सामान देख के गेट के ऊपर खड़े हो जाते हैं और नरसी सेठ से कृष्ण भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं, रे नरसिंह भगत, आप ऐसे क्यों खड़े हो, किस चीज की इच्छा में हो? तो नरसिंह भगत कहते हैं, महाराज सेठ जी, इच्छा तो सभी चीज की है, परंतु हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अच्छा एक काम करो, आप उधार ले लो, मैं आपका विश्वास करूंगा। क्यों? कि उनका पहले भगवान के नाम पे दान करा था, उन्हें जमा किया था। क्यों? भगवान भगत के बस में होते आए, इसीलिए उन्हें जमा किया था पहले उसका। महाराज आप उधार ले लो, और आप जिस चीज की इच्छा है आप घबराओ नहीं, महाराज आपकी सहायता भगवान करने वाले हैं, आप जो चाहिए तो ले लो। महाराज मेरा तो उधार का बहुत नहीं, मैं तो जंगल में से बथवा लाता हूँ और साग घोटता हूँ, खा लेता हूँ। कि अच्छा क्या आप एक काम करें, कहीं से एक गाड़ी और 2 बलद मांग ले आवे। ऐसी बेटी आपकी और ऐसी मेरी, दोनों रल मिलके सरसागढ़ में हरनंदी के यहाँ भात भरने चलते हैं। तो कृष्ण भगवान नरसिंह सेठ का गढ़वाड़ा बन के सरसागढ़ में हरनंदी के यहाँ भात भरने के लिए जाता है। अब हरनंदी से कह दिया, बेटी अपनी दुरानी जिठानी अगर पड़ोसन और पूरे शहर में आप बुलावा दे दो, और जो बेटी मेरी श्रद्धा है, दान श्रद्धा समान ये भात बेटी मैं आपका दूंगा, जो मेरी श्रद्धा है, श्रद्धा के अनुसार। चले हरिगल में नरसी बाबा ने भराया रे, चले हरिगल में नरसी बाबा ने भराया। वे चमका चिराग बाल, चमका चिराग बाल, हरनंदी विद्यार हुई गावे रंगीले गीत,
झाड़